जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं ठोस, द्रव और गैस में अंतर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों में क्या अंतर है और अक्सर ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे कि ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर है। इससे पिछले क्लास में जो है वो मैंने जो है पदार्थ के बारे में बताया था, दैट इज मैटर के बारे में बताया था, यानी कि और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, दैट इज पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में बताया था कि पदार्थ को जो किस किस प्रकार में बांटा गया है, भौतिक आधार पर किस में बांटा गया है, रासायनिक आधार पर जो है किस में बांटा गया है, ये सब लोग देखे थे। ठीक है, तो आज जो है हम लोग देखेंगे कि ठोस, द्रव और गैस में अंतर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो इसको समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा से जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में अंतर। तो पहला पॉइंट क्या है भाई? तो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि इसका आकार और आयतन दोनों ही क्या होता है, निश्चित होता है। इसका जो है इसका वॉल्यूम और आकार जो है वो साइज जो है दोनों क्या होता है, वो निश्चित होता है। जैसे लकड़ी को ले लीजिए, पत्थर को ले लीजिए, इसका क्या होता है, इसका आकार और आयतन जो है दोनों ही क्या होता है, निश्चित होता है। किसमें? ठोस में। लेकिन द्रव में क्या होता है कि इसका आयतन तो निश्चित होता है, यानी इसका वॉल्यूम तो जो है वो निश्चित होता है, लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन किंतु इसका आकार जो है वो निश्चित नहीं होता है। ठीक है, इसका आकार जो है फिक्स नहीं होता है, इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन इसका आकार जो है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक, और इसका पहला पॉइंट क्या है गैस में कि इसका आकार और आयतन, यानी इसका जो है वो साइज और इसका वॉल्यूम जो है वो दोनों ही क्या होता है, अनिश्चित होता है, दोनों ही क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। किसका? गैस में। गैस में क्या होता है, इसका आकार और आयतन दोनों ही क्या होता है, वो अनिश्चित होता है। ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया तीनों का। अब सेकेंड पॉइंट समझते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि कणों के बीच आकर्षण बल जो है वो सबसे अधिक होता है। किसमें? ठोस में क्या होता है, इन सॉलिड में क्या होता है कि कणों के बीच आकर्षण बल जो है वो सबसे अधिक होता है। अब इसमें आकर्षण बल तो सबसे अधिक होगा ही, क्यों? कि इसमें क्या होता है कि इसके पार्टिकल्स जो है तो आपस में बहुत सटे हुए होते हैं। अब पार्टिकल्स आपस में बहुत सटे हुए होते हैं ही नहीं, इसका जो घनत्व होता है वो सबसे ज्यादा होता है, तो कणों के बीच इसमें आकर्षण बल जो है क्या होगा, सबसे अधिक होगा। इसमें क्या होता है, कणों के बीच आकर्षण बल कुछ कम होता है। किसकी अपेक्षा में कम होता है? तो सॉलिड की अपेक्षा में लिक्विड का जो कणों के बीच आकर्षण बल होता है ना वो थोड़ा सा कम होता है। ठीक, कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। किसमें? गैस में। गैस में क्या होता है कि कणों के बीच आकर्षण बल जो है वो सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम होता है। किसमें? गैस में। सेकेंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है भाई? थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि कणों के बीच जो गतिज ऊर्जा होती है वो सबसे कम होता है। किसमें? अणुओं के बीच में जो है वो क्या होता है कि गतिज ऊर्जा जो है वो जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इसमें क्या होता है, सबसे कम होता है। और सबसे कम क्यों होगा? सबसे ज्यादा जो है वो किसमें होता है? गैस में होता है। अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। क्यों? क्योंकि ठोस में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसके मॉलिक्यूल्स जो होता है ना वो बहुत ही सटे सटे होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं, सटे सटे होते हैं। इसके पार्टिकल जो इसके कण जो है बहुत ही पास पास में होते हैं। और इसमें इसके क्या होता है कि इसका जो पार्टिकल्स होता है ना वो थोड़ा सा दूर दूर में होता है। इसमें क्या होता है, तो बहुत दूर दूर में होता है। जो बहुत दूर दूर में होता है भाई वो तो आसानी से जो है ना भाग जाएगा, आसानी से क्या होता है वो फैल सकता है। तो आसानी से फैल कौन सकता है? गैस फैल सकता है। क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आप बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक, इसलिए इसका जो गतिज ऊर्जा क्या होगा, वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि गति करने की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें होगी? इसमें होगी, क्योंकि इसके पार्टिकल जो तो बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है, अणुओं के बीच जो है वो गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है। और इसमें क्या होता है कि अणुओं के बीच जो है गतिज ऊर्जा थोड़ी अधिक होती है। किसकी अपेक्षा में? तो सॉलिड की अपेक्षा में। ठीक, और इसमें क्या होता है, गैस में क्या होता है कि अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक होती है किसमें? गैस में। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या आया है कि इसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है भाई, इसका डेंसिटी जो है वो सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब क्या होता है ना, इसके जो पार्टिकल्स होता है ना ये बहुत ही क्लोज होते हैं, बहुत ही सटे सटे होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं, सटे सटे होते हैं। जिसके पार्टिकल्स जो है कण बहुत सटे सटे होंगे उसका घनत्व भी बहुत ज्यादा होगा, लेकिन इसका घनत्व कम होता है। किसकी अपेक्षा में? तो सॉलिड की अपेक्षा में, यानी ठोस की अपेक्षा में जो है द्रव का जो क्या होता है कि घनत्व जो होता है वो थोड़ा कम होता है।
यह क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इससे थोड़ा सा दूर दूर में होते हैं, जैसे इनके पार्टिकल जो है क्या होता है, थोड़ा सा दूर दूर में होता है, ठीक। इसलिए क्या होता है कि इसका घनत्व जो है वो कम होता है, लेकिन इसका घनत्व सबसे कम होता है क्योंकि इसमें गैस में क्या होता है, इसका पार्टिकल बहुत दूर दूर तक फैला रहता है, और बहुत दूर दूर तक फैला रहेगा, यानी कि इसका घनत्व जो है वो क्या रहेगा, वो कम रहेगा। तो इसका घनत्व क्या होता है, सबसे कम होता है। इसके पार्टिकल जो है ना बहुत दूर दूर तक जो है क्या होते हैं ना, फैले रहते हैं, बहुत दूर तक इसका जो पार्टिकल्स है वो फैले रहते हैं, इसलिए इसका घनत्व क्या होता है, वो बहुत ही क्या होता है, वो कम होता है। सबसे ज्यादा घनत्व जो किसमें होता है, ये ठोस में होता है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स होता है वो सटे सटे होते हैं। और अगर एग्जाम में जो है अगर क्वेश्चन पूछे कि भाई ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर है, तो D2 जो है वो छाप देना, इसमें 1 पॉइंट 2 पॉइंट और भी बढ़ा सकते हैं, ये दोनों को आप अलग करके भी लिख सकते हैं। इसका आकार जो है वो निश्चित अनिश्चित होता है, फिर आयतन को भी अलग अलग 1 पॉइंट और बढ़ा सकते हैं, तीनों में इस तरह 1 पॉइंट और भी बढ़ सकते हैं, बहुत सारा और भी जो है इसमें और भी पॉइंट जो हम लोग जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो जो है वो इन ठोस, द्रव, गैस में जो है अंतर क्या है ये समझ में आ गया होगा। अब जिंदगी में कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।